हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास 10th। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं बताने वाली हूँ अपने बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस, मींस मैथ्स के बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस एंड हाउ आई वाज स्टडी फॉर माय मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो वो मैं बताने वाली हूँ। इतने भी कम नहीं बचे हैं कि आप लोग नहीं पढ़ सकते। यू कैन डू इट। जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो। मेरा मैथ्स इतना ज़्यादा कमज़ोर था, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे प्री बोर्ड्स में मैं ऑलमोस्ट फेल तो नहीं कह सकते, हाँ, पर उसके मैं 10-15 नंबर ऊपर ही थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा, वो जब मम्मी रिजल्ट देख के आई तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट गुड और पढ़ना पड़ेगा। तो तब से मैंने ठान लिया। और मैं बताती हूँ मैंने अपना जनवरी से कौन सा वाला रूटीन फॉलो करा। और प्लीज़ अब ये करना बंद कर दो कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये करना बंद कर दो। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैंने क्या किया, हमारे जो मैथ्स में थे वो 14 चैप्टर्स थे। अभी आपके लोग भी पता नहीं कितने कट हुए हो या नहीं हुए हो। तो 14 चैप्टर्स थे, तो बहुत कम चैप्टर थे 14, और अभी तो बहुत ज़्यादा कट भी हो चुका है सिलेबस। तो आप लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा कम है ना। मैं क्या करती थी, रोज सुबह उठती थी, चैप्टर की एक चैप्टर रोज का लेती थी मैं। उठती थी, चैप्टर के फॉर्मूलाज देखती थी, और उसके एग्जाम्पल्स जो है ना वो मैं सुबह सुबह सॉल्व करती थी। जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, मैं उसको सुबह सुबह सॉल्व करती थी। एंड वो मेरे सॉल्व हो जाते थे आराम से 1 घंटे में, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10, 10 से 12, बस। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते थे। तो मैं उनको सॉल्व करती थी। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब दोपहर तक, मैं उसके सॉल्व करती थी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बिकॉज ये था कि एनसीईआरटी से पेपर आने वाला है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करती थी। जो क्वेश्चन मुझे आते थे फर्स्ट में वो करती थी। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैं उसको या तो सीखती थी, या फिर मैं एग्जांपल्स देखती थी कि भाई इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो मैं उस वैसे सॉल्व करता हूँ। तो मैं ऐसे सॉल्व करने की ट्राई करती थी, और तभी भी मुझसे नहीं होता था तो मैं लास्ट फाइनल गूगल पे देखती थी। बस गूगल पे भी सिर्फ मैं देखती थी, उसके बाद मैं खुद लिखने की वो करती थी, और मैं खुद करती थी। उसके बाद मैं जो रात तक मैं करती थी, हमारे स्कूल में हमारे जो सर थे मैथ्स वाले, उन्होंने क्या करा था ना, हमें एक पीडीएफ भेज रखा था जो प्रीवियस 30 ईयर्स था। तो हाँ, जितने भी क्वेश्चन आए ना वो सर ने हमें भेज रखे थे। मिनिमम उसमें थे 30 क्वेश्चन पेपर थे मैथ्स के। तो मैं उसमें से सॉल्व करती थी, और जो मुझे नहीं आते थे वो मैं गूगल पे देखती थी, या मुझे कुछ में मेरी मम्मा हेल्प कर देती थी या पापा हेल्प कर देते थे। तो आप लोग भी करो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, मैं वो पीडीएफ डाल दूंगी। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें, मतलब इफ़ यू आर इन सीबीएसई तो, और अगर आप आरबीएसई में भी हो तो उसमें बहुत सारे इजी टाइप क्वेश्चंस भी थे, आप वो भी सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। फिर सेकंड चैप्टर करती थी, थर्ड चैप्टर करती थी, फोर्थ चैप्टर, ऐसे मैं चैप्टर्स निपटाती जाती थी। अब सबसे पहले कौन सा चैप्टर्स लेना है, टफ चैप्टर्स या इजी चैप्टर्स? मैं बता रही हूँ, मैंने सबसे पहले लिए टफ चैप्टर्स, बिकॉज इजी चैप्टर्स जो है ना मैं बहुत बार पढ़ चुकी थी। जो टफ चैप्टर्स थे ना मैं उनको फर्स्ट लेती थी, और उनमें अगर मुझे 2 दिन भी लग जाते थे ना तो मैं दे देती थी। मतलब मेरा जो सबसे टफेस्ट चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, वही लास्ट में आते आते इतना पसंद आ गया मुझे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एग्जाम के 1 दिन पहले अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आपका सबसे बेस्ट चैप्टर जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपको बिल्कुल अच्छे से, तो मैं आवाज़ इग्नोर करना प्लीज़, है ना। ट्रिग्नोमेट्री था, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप उसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करोगे ना, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। उसके आइडेंटिटीज़ आप सादी लर्न कर लो, उसकी जो टेबल है वो वाली टेबल पूरी अच्छे से याद कर लो। और हाँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैथ्स इज़ नॉट द टफ सब्जेक्ट, बिकॉज मैथ्स में है ना, आप लोग जितने क्वेश्चंस ट्राई करते हो ना, तो आप पता है अभी आप जो बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग बैठे होंगे ना, तो आपने जो क्वेश्चंस करे ना एक्स्ट्रा इधर उधर के, वही आपको हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन में। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान थोड़ा सोच सकता है कि इसमें ये फॉर्मूला, बट अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे तो आप सोच सकते हो कि ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, फिर ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करो। टफ चैप्टर्स है आप लोगों के लिए, किसी के लिए क्वाड्रिलेटरल होगा, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री होगा, तो प्लीज़ उनको फर्स्ट करो। सेकेंड, फॉर द एवरेज स्टूडेंट, बिकॉज मैंने पहले वाली वीडियोस में भी कहा है कि टॉपर को याद होता है कि उसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो सबसे लो होता है उसको याद है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा पिसता है वो बच्चा होता है एवरेज बच्चा, जो मैं थी। तो हम लोगों को ये था, मुझे लास्ट के समय पे ये था कि कोई मुझे ऐसी बुक बता दे जिससे मैं पढ़ लूँ, और जिसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, और मैं मैथ्स में टॉप कर जाऊँ। मुझे ऐसी बुक चाहिए थी। मैं जो भी मुझे मिलता था मैं उससे पूछती थी। तो मुझे किसी ने बताया कि अरिहंत की बुक, क्योंकि मेरी बेसिक मैथ्स थी, तो अरिहंत की बुक ली मैंने। एंड उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन है गाइस, इतने अच्छे, लिटरली कोई प्रमोशन, कोई पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं है। बट अरिहंत की बुक आप लोग ले लो, उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी बुक है। सेकंड बुक जो मैंने ली वो थी ओसवाल की। ओसवाल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इन 2 बुक के अलावा मैंने और कोई सी भी बुक नहीं ली मैथ्स में। मैंने इन 2 ही बुक से प्रैक्टिस करी है, और जो मेरे पास 30 क्वेश्चन वाला पीडीएफ था मैं उससे ही प्रैक्टिस करी थी। इससे ज़्यादा मैंने मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं किया। और मैंने मैथ्स में स्कोर किया सबसे हाईएस्ट, नहीं सेकंड हाईएस्ट मैंने स्कोर किया है मैथ्स में। मेरे थे 86, जहाँ मैं प्री बोर्ड्स में फेल होने के कगार में थी, वहाँ मेरे लास्ट बोर्ड में थे 86 मार्क्स, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और बहुत डरी हुई थी मैथ्स के पेपर के पहले, क्योंकि जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा लूज था तो उसके लिए डर तो लगना ही था। क्योंकि बट ये याद रखना कि आपको मैथ्स डेली पढ़नी है,
क्योंकि अब वो टाइम नहीं हो जाए कि 1 घंटे मैथ्स पढ़ो, नहीं, मिनिमम अब 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी। 3 घंटे तो मिनिमम पढ़नी ही पड़ेगी मैथ्स। जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने ज़्यादा हो सके उतने नए नए क्वेश्चंस को फेस करो, प्लीज़ मत डरो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई करो, ट्राई में भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको गूगल पे देखो, बट उस क्वेश्चन को छोड़ो मत बात के लिए कि ये बाद में करेंगे, उसी वक्त वही क्वेश्चन कंप्लीट करके जो टिक लगाने का मजा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को मेरे और भी एग्जामिनेशंस का वो चाहिए तो बाय बाय।